Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. So in last video we have done a theory part of chapter plants and animals, and in this video we will start our practice questions from NTG NSO book. So let's start. If you are new on this channel, kindly subscribe. Okay, now first question is, select the odd one out on the basis of how द गिवन एनिमल्स ईट देयर फूड. ओके, तो इसमें क्या पूछा है कि आपको इसमें एक ऐसा एनिमल अलग करना है, ऑड है जो इसमें, जिनका जो ईटिंग हैबिट है वो डिफरेंट है. अब इसमें स्क्वायरल है, रैट है, स्नेक है एंड एक और एनिमल है. तो ये सारे गिनी पिग, ये सब क्या है कि जो स्क्वायरल, रैट और जो गिनी पिग है, ये क्या करते हैं, अपने फूड को ग्नो करते हैं. ठीक है, बट जो स्नेक है वो एज इट इज़ फूड को पूरा का पूरा स्वॉलो कर लेता है. तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है, इन तीनों चारों में से ऑड क्या है, स्नेक, क्योंकि ये अपने फूड को पूरा का पूरा स्वॉलो करता है. ठीक है. सेकेंड इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शो द ईटिंग हैबिट सिमिलर टू दैट ऑफ द एनिमल इन फिगर. ठीक है, तो इसमें क्या फिगर में देखो, इसमें क्या दे रखा है, क्रो दे रखा है. तो इसमें है रैट ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है रैट, बी ऑप्शन इज काउ, सी ऑप्शन इज गोट एंड डी इज डेयर. तो इसमें क्या है, जो रैट है और जो क्रो है, ये दोनों क्या है, ओमनिवोर्स होते हैं. राइट, ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट भी खा लेते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं, कोई मांस भी खा लेते हैं एनिमल का. तो दीज बोथ आर सिमिलर हैबिट. बट जो काओ, गोट और डेयर होते हैं, ये कड खाते हैं. मतलब एक बारी हर्बीवोर होते हैं, तो अंदर ले लेते हैं खाना, फिर बाहर निकाल के फिर से कड को फिर खाते हैं. दे आर हर्बीवोर्स. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, which of the following parts of the leaf attaches the leaf to the stem or the branch of a plant. तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं, जैसे ये स्टेम है किसी प्लांट की, तो लीफ ऐसे अटैच्ड होता है. ठीक है, आप ऐसे ड्रॉ करते हो. सो दे आर आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द लीफ अटैचेज द लीफ टू द स्टेम और द ब्रांच ऑफ द प्लांट. पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए. मार्जिन क्या होता है, कि जो आउटलाइन होती है, ये जो आउटलाइन है ये होता है इस लीफ का मार्जिन. लैमिना होता है जो ऊपर का, किसी आप पत्ते को लोगे, लीफ को लोगे, ऊपर का जो फ्लैट पार्ट है और जो नीचे का फ्लैट पार्ट होता है वो होता है लैमिना. और स्टॉक होती है ये चीज़ जिससे जुड़ा हुआ होता है. और एक है मेन वेन. मेन वेन जाती है जो आपको सीधी इस तरीके से ड्रॉ करते हो, और लेटरल वेन्स होती हैं जो आप इस तरीके से साइड में ड्रॉ करते हो. तो जो लीफ है वो स्टेम से कैसे जुड़ा हुआ होता है, इस स्टॉक से. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी. राइट, नेक्स्ट फोर्थ इज, लीव्स हेल्प अ प्लांट टू डैश. लीव्स किस में हेल्प करते हैं, प्रिपेयर इट्स ओन फूड, फूड बनाने में हेल्प करते हैं. बी क्या है, ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. यस, क्योंकि लीव्स पे ही स्टोमेटा होते हैं. सी है स्टैंड इरेक्ट, उसको सीधा खड़ा रहने में हेल्प करते हैं. एंड डी इज़ बोथ ए एंड बी. तो सीधा खड़ा रहने में तो स्टेम हेल्प करता है, बट जो लीफ है उसमें क्लोरोफिल भी होता है और उसको ब्रीदिंग में भी काम लाता है लीफ, क्योंकि उस पर स्टोमेटा होता है. तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर क्लाइंबिंग रूट्स. की इनमें से कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनकी क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं. ठीक है, सो ऑप्शंस आर ऑर्किड, B option is money plant, C option is sugar cane and D is all of these. तो इसका जो क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं उसका आंसर है B, दैट इज़ अ मनी प्लांट. ठीक है, और ये जो ऑर्किड और शुगर केन है इनकी एरियल होती है एंड द स्टिल्ट रूट. ऑर्किड की एरियल होती है और जो शुगर केन होती है उसकी स्टिल्ट रूट होती है. ठीक है, तो जो क्लाइंबिंग रूट है वो है मनी प्लांट. Now sixth question is, P shows how different living organisms get their food and how they depend on one another for fulfillment of their food requirement. So P is called, इसमें P के बारे में पूछा है कि P क्या चीज़ है, क्या वो फूड सीरीज़ है, क्या वो फूड चेन है, फूड ग्रुप है, या ऑल ऑफ दीज है.
तो वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन। पी क्या शो करता है कि हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड, कि किस तरीके से कोई अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपना फूड लेते हैं, एंड हाउ दे डिपेंड ऑन ईच अदर वन अनदर फॉर फुलफिलमेंट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, इसका आंसर क्या था, फूड चेन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्ट पी ऑफ एन एप्पल फ्रूट। ये जो पी पार्ट दिया है आप देख के फटाफट से बता दोगे कि ये क्या है। दिस इज़ अ सीड। ठीक है। तो सीड के बारे में दिया है कौन कौन से आपके फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है, इट गिव्स स्वीट टेस्ट टू द फ्रूट। कभी आपने फ्रूट खाया होगा तो इसका टेस्ट तो थोड़ा कड़वा सा होता है, तो दिस इज़ नॉट अ आंसर। सेकेंड, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब ये फ्रूट को पकने में हेल्प करता है। नो। इट गिव राइज टू अ न्यू एप्पल प्लांट। यस, जब भी हम सीड्स को सॉइल में डालते हैं उसको प्रॉपर लाइट और वाटर मिलता है, एयर मिलती है, तो वो ग्रो कर जाता है न्यू प्लांट में। सो आंसर ऑफ सेवंथ इज सी। ओके। एट्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज लिविंग थिंग्स वुड डाई इफ देयर वुड बी नो ग्रीन प्लांट्स ऑन द अर्थ। इसमें से ऐसे कौन है ए बी सी डी में से, अगर ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अर्थ पे से ख़त्म हो जाएंगे तो वो भी मर जाएंगे। गोट, गोट तो ग्रास ही खाती है तो वो मर जाएगी। बी मैन, ह्यूमन बींग्स, हम भी एंड प्लांट्स खाते हैं। ठीक है। और कुछ बच्चे सोचेंगे कि नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं वो, लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं वो जो एनिमल्स है वो भी तो प्लांट खाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड हैं। डॉग्स भी खाते हैं एंड मंकी भी खाते हैं, तो इसमें से कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकेगा। देयर वुड एवरीवन डाई, ए बी सी एंड डी। Let's do ninth question. A plant is placed in a black box with a small opening as shown in the given diagram. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक प्लांट को एक ब्लैक बॉक्स में रखा है और इस तरफ से ये जो है ये ओपन है। ठीक है, इस तरफ से ओपन है। सो क्या पूछ रहे हैं, द ब्लैक बॉक्स इज प्लेस्ड इन अ सनी प्लेस। अब इस ब्लैक बॉक्स के अंदर प्लांट रखें जिसमें छोटी सी ओपनिंग दे रखी है, उसको सन वाली प्लेस पे रख दिया। एंड द प्लांट इज़ वाटर डेली, और प्लांट को पानी देते रहे हम डेली। इन विच डायरेक्शन, एक देखो ये फर्स्ट डायरेक्शन गिवन है, ये सेकंड डायरेक्शन है, ये थर्ड डायरेक्शन है, फोर्थ डायरेक्शन है। तो वो क्या कह रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जो प्लांट है वो ग्रो करेगा आफ्टर फ्यू डेज, जब आप उसको देखोगे। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी प्लांट है जहाँ से लाइट आती है उस तरफ से ग्रो करता है। अब क्या है, चारों तरफ से तो ये पैक है, ब्लैक है, सिर्फ यहाँ से ओपन है, तो इट मीन्स जो प्लांट है वो ग्रो करेगा सेकेंड डायरेक्शन में। ठीक है। 10th इज विच लेबल्ड पार्ट इज सीन ओनली इन एन एडल्ट प्लांट एंड नॉट इन अ यंग प्लांट। अब इस हम प्लांट को देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, जो पी है वो है लीफ है, आर जो है वो रूट है, एस इज़ अ स्टेम एंड क्यू इज़ अ फ्लावर। तो जब भी हम किसी सीड को ग्रो करते हैं तो सबसे पहले उसकी रूट्स आती हैं, फिर स्टेम आती हैं, फिर लीव्स आते हैं। ठीक है। और उसके एकदम से तो फ्लावर्स नहीं आ जाते, जब वो प्लांट मैच्योर हो जाता है तो फ्लावर्स आते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो एडल्ट प्लांट में ही आता है, यंग प्लांट में नहीं आता। सो आंसर इज़ फ्लावर, दैट इज़ अ क्यू। ओके। 11th question is which of the following is not a modified root. So first is the sweet potato, B is a garlic, C is a turnip and D is a radish. तो इनमें से कह रहे हैं कौन सी modified root नहीं है। अब इसमें क्या है, जो garlic है ना, आपको याद करना है वो modified stem है, और जो ये sweet potato, turnip और ये जो radish है ये सारे के सारे क्या हैं, modified रूट्स हैं। तो कौन सा मॉडिफाइड रूट नहीं है, गार्लिक, बिकॉज इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। नाउ 12th क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट। बच्चों आपको ये सब ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछा या करेक्ट पूछा है। देखो ये कैपिटल्स में लिखा हुआ है इनकरेक्ट, मतलब आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ए ऑप्शन है काउज एंड बफेलो ईट देयर फूड इन अ सिमिलर मैनर एज अ गोट। कि क्या कह रहे हैं, जो काउ और बफेलो एंड हैं वो गोट की तरह ही सिमिलर वे में खाना खाते हैं। यस, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, कड को च्यू करते हैं। बी इज़ लायन एंड वोल्स ईट देयर फूड इन अ सिमिलर मैनर एज अ हायना। यस, ये फ्लैश खाते हैं और चीर फाड़ के खाते हैं, टीयर करके।
सी इज़ बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज ईट देयर फूड इन अ सिमिलर मैनर एज अ लीच। तो ये भी करेक्ट है कि ये सक करके खाते हैं अपने फूड को। सो ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा है? नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है। नाउ 13 क्वेश्चन इज अनस्क्रैम्बल द लेटर्स गिवन इन द बॉक्स टू गेट द नेम ऑफ एन एनिमल। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस एनिमल। अब एक एनिमल का नाम दे रखा है यहाँ पे जिसको अनस्क्रैम्बल करना है और ऑप्शंस गिवन है कि क्या वो ब्लड को सक करता है, क्या वो लोड को कैरी करता है, या उसकी लॉन्ग स्टिकी टंग है, या वो सॉइल को सॉलो करता है। या तो आप ऑपोजिट भी जा सकते हो कि क्या वो लोड को कैरी करता है। लोड को कैरी कौन करता है? हॉर्स करते हैं, तो एच होना चाहिए। डंकी करते हैं, डी होना चाहिए, है ना। तो ये सब नहीं है। कौन सोलो करते हैं सॉइल को? अर्थ वॉर्म करते हैं, वो भी नहीं है। लॉन्ग स्टिकी टंग किस किस की होती है? फ्रॉग की होती है, एफ नहीं है। लिजर्ड की होती है, वो नहीं है। एंड इट सक्स ब्लड, कौन सक करता है ब्लड को? बटरफ्लाई करता है। मॉस्किटो होता है, तो मॉस्किटो का हमें एम दिख रहा है ना, ये रहा एम। तो हम बना के देखते हैं, मॉस्क्यूटो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा ये करेक्ट हो गया। मतलब ये मॉस्किटो है। तो मॉस्किटो क्या करता है? ब्लड को सक करता है। तो हमारा आंसर आ गया ए, राइट। लेट्स डू द 14th क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे काफ़ी पूछे जाते हैं। मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले मैं आपको कॉलम 2 के बारे में बता देती हूँ। जो गिल्स होते हैं, जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं, उनमें गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीदिंग करते हैं। लंग्स, जैसे हम लोग एयर में रहते हैं तो उनमें लंग्स होते हैं। स्पायरेकल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्पायरेकल्स बोलते हैं, वो उनसे ब्रीदिंग करते हैं। तो टाइगर कहाँ रहता है? बाहर रहता है, तो उसमें क्या होंगे? लंग्स होंगे। ठीक है, तो लंग्स होंगे तो क्या होगा? ए का ऑप्शन होगा 2। तो ए का 2 कहाँ है? एक तो यहाँ पर है, और कहाँ पर है? ए का 2 यही है। तो इसी में से हम आगे बढ़ेंगे। एंट क्या है? इंसेक्ट है। इंसेक्ट के पे क्या होता है? स्पायरेकल्स होते हैं, तो बी का 3। सो दिस इज़ करेक्ट। फिश पानी में होते हैं तो उसमें क्या होंगे? गिल्स। सो सी 1, ये भी करेक्ट है। बटरफ्लाई इज अ इंसेक्ट है, तो उस पर क्या होंगे? स्पायरेकल्स। डी का 3। गोरिल्ला क्या है? एनिमल है, वो बाहर रहता है, तो उसमें क्या होंगे? लंग्स। सो ई का 2। सो हमारा आंसर होगा ए। कई बार क्या होता है, दो ऑप्शंस एक जैसे होते हैं, है ना। एक ही ऑप्शन होगा, उसमें से बी या डी या ए और बी के उसमें डिफरेंट होगा, तो आपको उसमें से भी दिखना है। इसमें तो सारा ही अलग ही दे रखा है, तो हमारा आंसर हो गया ए। Now let's do the 15th question. Elephants have a long thick trunk. जो एलिफेंट होते हैं उनकी सूंड होती है, लॉन्ग थिक ट्रंक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ट्रंक? ट्रंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? इट हेल्प्स देम टू ब्रेक ऑफ द ब्रांचेज एंड लीव्स फ्रॉम ट्रीज। हाँ, वो अपनी ट्रंक को यूज़ करके जो पेड़ होते हैं उनके ब्रांचेस को तोड़ते हैं और लीव्स को भी खाते हैं। इट हेल्प्स देम टू ड्रिंक वाटर, तो ये भी करेक्ट है, पानी पीते हैं। सी, इट हेल्प्स देम टू टेक अ शावर। ये भी आपने देखा होगा कि अपनी ट्रंक में पानी भर के अपने ऊपर पानी डाल लेते हैं। ठीक है। डी ऑप्शन है, इट हेल्प्स देम टू लैप मिल्क। क्या वो मिल्क को लैप कर पाते हैं? नहीं, उसके लिए वो टंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आंसर इज डी। ठीक है। लेट्स स्टार्ट अचीवर सेक्शन, दैट इज़ अ होट। तो ये जो MTG और ये जो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें क्या होता है, ये जो अचीवर सेक्शन आता है इसके ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े से टफ होते हैं। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। तो 16th क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई DEFG। तो आपको इस चार्ट को समझना है और DEFG क्या हो सकता है वो बताना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं शेप्स ऑफ लीव्स के बारे में, मतलब शेप्स बताई हैं। जो ओवल है वो किसकी शेप होगी, मतलब डी जो है वो किसकी शेप होगी, इसमें ये पूछा है। तो आपको लर्न करना है कि जो गुआवा होता है, ठीक है, उसकी जो शेप होती है वो ओवल होती है। ठीक है, सो हमारा आंसर है डी जो है वो गुआवा है। फिर क्या पूछा है, जो लोटस है उसकी शेप क्या होगी? ऊपर शेप्स दे रखी है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे शेप्स बतानी है, यहाँ पे वो प्लांट लीफ बतानी है किसके, कैसे लीव होते हैं। तो ओवल तो हो गए गुआवा के, लोटस के कैसे होते हैं
पता है आपको? जो लोटस होता है उसके राउंड शेप होते हैं लीव्स। हार्ट शेप किसके होते हैं? पीपल के। आप अपनी मम्मा के साथ गए होगे। जो पाइन होते हैं, जब पे स्नो पड़ती है वहाँ पे शार्प लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं, तो उनके जो लीव्स होते हैं उनकी शेप होती है नीडल शेप। सो हमारा आंसर है बी। ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रेफर टू द गिवन वर्ड ग्रिड एंड सेलेक्ट द एनिमल विच इज़ नॉट हिडन इन इट। मतलब इसमें से कौन सा हिडन नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो पहली बात हो रही है, ए ऑप्शन है एन एनिमल्स दैट च्यूज द कड। कड को कौन च्यू करता है? तो काऊ है, बफेलो है, गोट है। तो काऊ, बफेलो और गोट को आप सर्च करोगे तो आप इसमें देखोगे काऊ दिख रहा है, तो इट मीन्स ये तो ऑप्शन है। सेकेंड है एन एनिमल दैट स्वॉलो इट फूड एट्स अ होल। पूरा पूरा फूड कौन स्वॉलो कर लेता है? स्नेक। तो यहाँ पे मुझे फटाफट से दिख गया कि ये रहा स्नेक, ये भी है। थर्ड है एन एनिमल दैट सक इट्स फूड, कि कौन सा एनिमल फूड को सक करता है? तो मॉस्किटो होता है, बटरफ्लाई होता है। एम इज़ देयर बट मॉस्किटो नहीं बन रहा है। बटरफ्लाई भी है लेकिन बटरफ्लाई नहीं बन रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन, एन एनिमल दैट ग्नॉज इट्स फूड। तो कौन से हमने पढ़े थे? स्क्विरल पढ़ा था, गिनी पिग पढ़ा था, रैट पढ़ा था। सो गिनी पिग का जी नहीं दिख रहा है, स्क्विरल एस है पर स्क्वायरल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे मुझे रैट दिख गया, ठीक है। तो ये भी अवेलेबल है। तो कौन सा नहीं है? सी अवेलेबल नहीं है इसमें गिवन ग्रिड में। ना मॉस्किटो है ना बटरफ्लाई है, तो कौन सा नहीं है इसमें? एन एनिमल दैट सक्स इट्स फूड। तो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको हार्ड स्टडी करोगे तो आपको आने लग जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्शंस गिवन है 18 to 19 क्वेश्चन की। स्टडी द गिवन फूड वेब एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक फूड वेब, फूड का जाल दे रखा है, ठीक है, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये क्या दे रखा है कि ए को खाता है बी, सी, ए को खा रहा है बी, ए को आई भी खा रहा है। अब ए को सी ने खाया, सी को डी ने खाया, ए को बी ने खाया और बी को जी ने खाया। इट मीन्स जिसको खा रहे हैं स्टार्टिंग में वो क्या है? प्लांट्स हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और प्लांट्स को खाने वाले क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स भी होते हैं, ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं, मतलब जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एंड वाले होते हैं वो हमेशा हमेशा कार्निवोर होते हैं, जो कि फ्लैश खाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो 18th क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मैनी फूड चेन्स आर देयर इन अ फूड वेब, की आपको कितनी चेन्स दिख रही हैं इस फूड वेब में। तो 1 by 1 हम स्टडी करते हैं। जहाँ से खाना शुरू किया, तो ए को खा रहा है बी, बी को खा रहा है जी, ठीक है। तो ये नंबर 1 फूड चेन हो गई, इसको तो कोई नहीं खा रहा जी को। सेकेंड इज ए है, ए को खा रहा है सी, सी को खा रहा है डी, डी को खा रहा है ई, ई को खा रहा है जी, जी को कोई नहीं खा रहा, तो ये ख़त्म हो गई, सेकेंड नंबर की हो गई। थर्ड में ए है, ए को खा रहा है सी, ओके, सी को खा रहा है डी, ओके, लेकिन डी को खा रहा है ई, लेकिन ई को एफ भी खा रहा है और एफ को जी भी खा रहा है, ठीक है। तो ये अलग एक फूड चेन होगी, तो हो गई हमारे पास नंबर 3। अब क्या रह गया? जो ए है, ए को आई भी खा रहा है, आई को कोई नहीं खा रहा, तो ये होगी फूड नंबर चेन नंबर 4। अब आते हैं, ए को सी खा रहा है, सी को डी खा रहा है और डी को आई खा रहा है, तो ये होगी हमारी फूड चेन नंबर 5। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। 5 हो गए थे हमारे, ठीक है। 6 में क्या है, और कौन है प्रोड्यूसर जो बना रहा है? देखो आप एच को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एच को खाया जा रहा है। सो एच से स्टार्ट करते हैं। एक तो ए को स्टार्टिंग है और एक एच से स्टार्टिंग है। अब एच को खा रहा है बी और बी को खा रहा है जी, तो ये हो गया हमारा नंबर 6 फूड चेन। अब एच को और कौन खा रहा है? सी खा रहा है। एच को और कौन खा रहा है? डी खा रहा है। डी को और कौन खा रहा है? आई खा रहा है, तो हमारी हो गई 7th फूड चेन। अब 8th पे आते हैं। एच से स्टार्ट करते हैं। एच को खा रहा है सी, सी को खा रहा है डी, डी को खा रहा है ई और ई को खा रहा है जी, तो हमारा हो गया नंबर 8। अब क्या है? एच को खा रहा है सी, सी को डी, डी को ई,
ई को एफ और एफ को जी, तो हमारी फूड चेन नंबर हो गई 9। तो हमारी टोटल जो फूड चेन्स हैं वो कितनी है, नंबर 9। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। तो आपको फूड चेन वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है फूड का, और वो क्या हो रहा है, देखो ए से, ठीक है, क्योंकि ए किसी को नहीं खा रहा, वो तो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से एच किसी को नहीं खा रहा, वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, प्लांट्स हैं, यहीं से फूड चेन स्टार्ट होती है, राइट। नाउ 19th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ग्रुपिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन द फूड वेब। आपने ये जो भी चेन पढ़ी है तो इसमें पूछ रहे हैं, अब ग्रुपिंग पूछिए कि प्रोड्यूसर कौन है इसमें, हर्बीवोर कौन है इसमें, ओमनीवोर कौन है और कार्निवोर कौन है। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। हर्बीवोर कौन होते हैं, जो ओनली प्लांट्स खाते हैं। ओमनीवोर कौन होते हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ खाते हैं। कार्निवोर कौन होते हैं, जो कि फ्लैश भी खाते हैं, सॉरी ओनली फ्लैश खाते हैं, उनको कार्निवोर बोलते हैं। तो पहले मैं आपको सीधे आंसर की तरफ लेके जाऊंगी कि आप देखोगे जो ऑप्शन डी है उसमें देखो, आप अपना फूड चेन ओपन करके रखो, जो ए और एच है जो अभी हमने स्टडी किया वहीं से ही फूड चेन स्टार्ट हो रही है। तो वो दोनों क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट्स हैं। अब ए और एच को ओनली बी और सी खा रहे हैं, तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, हर्बीवोर हो गए। अब आप देखो सिर्फ आई है जो कि प्रोड्यूसर को भी खा रहा है और हर्बीवोर को भी खा रहा है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ओमनीवोर हो गया। अब जो बच गए डी ई एफ और जी एंड वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्निवोर हैं, क्योंकि ये एनिमल्स को खा रहे हैं, ठीक है। सो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो, इसको देखोगे तो आपको देखेंगे बाकी ये जो ऑप्शंस है वो रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट इज इन द गिवन फूड web, a decrease in the sparrow population is likely to cause dash। वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये एक फूड चेन है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्लांट को खाया कैटरपिलर ने, कैटरपिलर को खाया स्पैरो ने, स्पैरो को खाया स्नेक ने, या कैटरपिलर को खा रही है लिजर्ड और लिजर्ड को खा रहा है स्नेक, ठीक है। तो ये 2 फूड चेन हो गई। तो इसमें आपको क्या दिखता है, फर्स्ट ऑप्शन, अ डिक्रीज इन द प्लांट पॉपुलेशन। अगर स्पैरो की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी प्लांट पॉपुलेशन। अब इस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, अगर स्पैरो कम हो जाएंगी कैटरपिलर को खाने वाली, ठीक है, तो कैटरपिलर तो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्पैरोज कम हो गई हैं उसको खाने वाली। तो जब कैटरपिलर बढ़ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, प्लांट को खाएंगे, प्लांट को ख़राब करेंगे, तो प्लांट की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। सो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है एन इंक्रीज इन द लिजर्ड पॉपुलेशन। अब खाने के लिए कैटरपिलर बहुत ज़्यादा है तो लिजर्ड की पॉपुलेशन भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, तो फर्स्ट और सेकंड है। थर्ड में क्या दिया है, नो चेंज इन द कैटरपिलर पॉपुलेशन। कैटरपिलर की पॉपुलेशन में तो बढ़ रही है ना, क्योंकि स्पैरो कम हो गई हैं। सो आंसर आया हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 2 ओनली, ठीक है। सो here we have completed our first chapter students. If you like my videos kindly like, share and subscribe. एंड मैं जल्दी से पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ कोई तो देख रहा है बच्चा, ठीक है। एंड थैंक यू।